हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है पोलैरिटी टेस्ट फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और ये टेस्ट तभी परफॉर्म किया जाता है जब हमको कुछ डाउट होगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पोलैरिटी प्रॉपर नहीं है। पोलैरिटी का मतलब आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा इंडक्शन मोटर में जनरली बड़े बड़े इंडक्शन मोटर में टर्मिनल्स पे 6 वायर आते हैं और उस पे मार्किंग क्या रहता है, A1, B1 एंड C1। सिमिलरली नीचे लिखा रहता है आपका A2, B2 एंड C2। अभी ये टर्मिनल्स को हम लोग स्टार के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और डेल्टा के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसके नीचे वाले टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देंगे और A1, B1 और C1 को RYB का सप्लाई देंगे। इस तरीके से ये हमारा स्टार फॉर्म में मोटर आपका रन करेगा। सिमिलरली अगर डेल्टा के फॉर्म में आपको रन करना है मोटर को, तो आपको कनेक्शन इस तरीके से करना पड़ेगा। A1, B1 एंड ये C1। सिमिलरली C2, A2 एंड B2। नाउ इसके A1 और C2 को सॉर्ट करना है, B1 B2 को सॉर्ट कर B1 A2 को सॉर्ट करना है, C1 B2 को सॉर्ट करना है। ये हमारा हो गया डेल्टा का केस। नाउ अगर हमारे पास टर्मिनल प्रॉपर है, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 ये प्रॉपर है, तो ये कनेक्शन आप करेंगे और मोटर को रन करेंगे तो मोटर आपका प्रॉपरली रन करेगा। बट इन केस अगर आपका गलती से A1 की जगह A2 हो गया और A2 की जगह A1 हो गया, या B1 की जगह B2 हो गया या B2 की जगह B1 हो गया, तो क्या होगा, आपका मोटर प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा और मोटर आपका स्लो स्पीड में भी घूमेगा। नाउ एक केस हम लोग ये लिखते हैं जिसमें हमारा टर्मिनल का पोलैरिटी चेंज हो गया, लाइक इस तरीके से। C2 A1 B2 मीन्स क्या हुआ, इसमें पोलैरिटी इंटरचेंज हो गया प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, या कनेक्शन को बाहर टर्मिनेट करने के टाइम में हमने गलती से A1 की जगह A2 लिख दिया, A2 की जगह A1 लिख दिया। तो अभी हम इसको कनेक्शन अगर करते हैं डेल्टा के फॉर्म में या स्टार के फॉर्म में, तो हमारा कन्फिग्रेशन जो होगा वो सिमिलरिटी के तरह नहीं रहेगा। ये हो गया आपका रॉन्ग कनेक्शन ड्यू टू पोलैरिटी। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, पहला प्रॉब्लम आएगा कि मोटर स्लो स्पीड से घूमेगा। दूसरा प्रॉब्लम आएगा मोटर हीटअप होगा। थर्ड प्रॉब्लम आएगा मोटर का नॉइज ज़्यादा रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है। इस केस में हमें टॉर्क भी प्रॉपर नहीं मिलेगा और मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो भी नहीं अचीव होगा और मोटर आपका जल जाएगा। तो इसके लिए हमको पोलैरिटी को सही करना पड़ेगा। पोलैरिटी को सही करने के लिए पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक क्लियर हो गया आपका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। एक बार फिर से हम लोग डेल्टा केस का जो कनेक्शंस हैं उसको फिजिकल फॉर्म में देख लेते हैं। ये आपका एक वाइंडिंग हो गया, ये आपका दूसरा वाइंडिंग हो गया, ये A1 A2 B1 B2 C1 C2। अभी A2 को B1 से कनेक्ट करना है, B2 को C1 से कनेक्ट करना है और C2 को A1 से कनेक्ट करना है। ठीक है, और ये आपका टर्मिनल निकल जाएगा। यहाँ पे आप RYB का सप्लाई दे सकते हैं। ये आपका प्रॉपर कनेक्शन है। अभी इसी केस में हम लोग एक केस देखते हैं कि रॉन्ग कनेक्शन ड्यू टू पोलैरिटी कैसे हो सकता है। इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं A1 A2 और इसके बाद कनेक्ट कर देते हैं B2 को कनेक्ट कर देते हैं। B2 के बाद हम B1 को फिर से हमने सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया था वैसे ही हम लोग इसको C1 में कनेक्ट कर देंगे और C2 को फिर कनेक्ट कर देंगे इसमें और 3 टर्मिनल निकालते हैं
दूसरा आपका निकल जाएगा, ये टर्मिनल निकलेगा दूसरा वाला यहाँ से Y, और ये टर्मिनल निकलेगा B। ये आपका हो जाएगा, सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा, A1 A2, इसके बाद होना चाहिए था B1 B2, बट ड्यू टू रॉन्ग कनेक्शन हमने कनेक्ट कर दिया B2 B1, और इसके बाद C1 C2। रॉन्ग कनेक्शन ड्यू टू पोलारिटी, ये रॉन्ग कनेक्शन है ड्यू टू पोलारिटी। और इसको अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे जो पोलारिटी के प्रॉब्लम होते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर है, और जिसमें कि आपको ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कोई भी टर्मिनल मालूम नहीं है। तो हम लोग वन बाय वन उसको कैसे आइडेंटिफाइड करना है और करेक्ट सीक्वेंस कैसे मैच कराना है वो हम लोग इस केस में देखेंगे। इंडक्शन मोटर के कॉइल का बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, और यहाँ पे अभी हम लोग पोलैरिटी टेस्ट करेंगे इंडक्शन मोटर का यूजिंग वोल्टेज टेस्ट मेथड। तो इसमें 5 स्टेप में हम लोग टेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि आप कॉइल का वाइंडिंग जो है वो पता कर लीजिए। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको तीनों कॉइल को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके इंडक्शन मोटर के जो 6 वायर हैं उसमें से कोई एक वायर पकड़िए और उस पे मल्टीमीटर लगाइए। यहाँ पे जैसे मल्टीमीटर हमने लगा दिया, और मल्टीमीटर का दूसरा टर्मिनल वन बाय वन सारे जो टर्मिनल निकले हुए हैं 5 एडिशनल, उसमें कनेक्ट करेंगे। जिस टर्मिनल में आपको रेसिस्टेंस मिलेगा वो आपका पहले टर्मिनल का दूसरा अपोजिट एंड है, तो उसको आप मार्क कर दीजिए कॉइल 1 से। सिमिलरली कॉइल 2 को पता कर लीजिए, और फिर उसके बाद कॉइल 3 को पता कर लीजिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडक्शन मोटर में 3 कॉइल आपके हैं, तो अगर आप मल्टीमीटर का टर्मिनल 2 कॉइल के बीच में लगाएंगे तो आपको ओपन दिखाएगा। तो इससे आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने जो कॉइल अलग अलग किए हैं वो प्रॉपरली अलग किया है या नहीं किया है। इसको क्रॉस चेक भी करना है ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो ड्यूरिंग टेस्टिंग। इसके बाद हम लोग स्टेप 1 पे जाएंगे। स्टेप 1 पे हम लोगों ने वही किया कि कॉइल का रेसिस्टेंस मेजर करके कॉइल को आइडेंटिफाई कर लिया, कॉइल 1, कॉइल 2 एंड कॉइल 3। इसके बाद स्टेप 2 में जाएंगे। कॉइल 1 को हमने मार्किंग कर दिया U1 और U2, रेंडमली मार्किंग करना है। एक टर्मिनल को U1 दे दीजिए नाम, दूसरे टर्मिनल को U2। सिमिलरली कॉइल 2 के पहले टर्मिनल को V1, दूसरे को V2। तीसरे कॉइल के पहले टर्मिनल को W1 और दूसरे टर्मिनल को W2। इस तरीके से आपने मार्किंग कर लिया तीनों कॉइल का। ये हमने रेंडमली मार्किंग किया, बाद में ये चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। तीसरे स्टेप में हमको किसी एक कॉइल को रेफरेंस मानना है। हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया U1 U2 V1 V2 एंड W1 W2, बट इसमें ये टर्मिनल हमारे फिक्स नहीं है। तो अभी रेफरेंस मानने के बाद क्या होगा कि जैसे ही आपने रेफरेंस मान लिया तो U1 और U2 आपका फिक्स हो जाएगा। इसके रेफरेंस में आप V1 V2 को चेंज करेंगे या W1 W2 को चेंज करेंगे अगर रिक्वायरमेंट है तो। और फिर हम स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, U1 U2 हमारा रेफरेंस है, उसको एज इट इज रखेंगे। इसके बाद V1 और V2 हमने मार्किंग किया हुआ था कॉइल V में, तो उसको आप सीरीज में कनेक्ट कर दो U1 U2 के, इस तरीके से। और U1 U2 को आप 230 वोल्ट दे दो, और U1 और V2 के क्रॉस में एक मल्टीमीटर लगा दीजिए, ठीक है। ये हमने कर दिया। W1 और W2 को एज इट इज ओपन ही रख देंगे। अभी इसमें हमको चेक करना है कि मल्टीमीटर में वोल्टेज कितना आ रहा है। अगर वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने मार्किंग किया हुआ है V1 और V2 को, वो गलत है हमारा, और इसको इंटरचेंज करना है। मतलब V1 की जगह V2 लिखना है, V2 की जगह V1 लिखना है। सिमिलरली अगर मल्टीमीटर हमारा 230 वोल्ट से कम दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड हो रहा है, और हमको इसमें टर्मिनल जो है V1 और V2 इसको हमने सही मार्क किया हुआ है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसको हम फिर से देख सकते हैं कि हमारा ये कनेक्शन है U1 और U2, और मान लीजिए कि आपका V कॉइल जो था उसका V1 V2 टर्मिनल हमने अननोन रखा हुआ है। तो हम मल्टीमीटर कनेक्ट करेंगे और मल्टीमीटर में वोल्टेज देखेंगे। वोल्टेज अगर ज्यादा है 230 वोल्ट से,
तो हम क्या करेंगे, मार्किंग इस तरीके से करेंगे, V2 टर्मिनल हमारा U2 के साथ आएगा और V1 टर्मिनल अपोजिट में आएगा U1 के। इसी तरीके से अगर मल्टीमीटर वोल्टेज 230 वोल्ट से कम दिखा रहा है तो हम U2 के साथ V1 दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम इसके टर्मिनल 1 और 2 को अननोन रखते हैं तो भी हम इस तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टेप 5 में जाएंगे। स्टेप 5 में क्योंकि हमारा V1 V2 का टर्मिनल हमारा ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है, उसको हमने चेक कर लिया है, तो अभी हमको W1 और W2 को चेक करना है। जैसे आपने स्टेप 4 में V1 V2 को कनेक्ट किया था वैसे ही यहाँ पे W1 W2 को कनेक्ट करना है और कंडीशन को चेक करना है। अगर इस कंडीशन में आपका मल्टीमीटर वोल्टेज 230 वोल्ट से कम दिखा रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा सही है, मतलब हमारा जो मार्किंग किया हुआ था W1 W2 वो ओके है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है हमको। सिमिलरली अगर 230 वोल्ट से ज्यादा मल्टीमीटर दिखा रहा है तो हमको W1 की जगह W2 करना पड़ेगा और W2 की जगह W1 करना पड़ेगा, मतलब कि इंटरचेंज करना है। इस तरीके से हमारा U1 U2 जो था वो रेफरेंस कॉइल था, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं और V1 V2 को हमने चेक कर लिया स्टेप 4 में। W1 W2 को हम लोगों ने स्टेप 5 में चेक कर लिया। अभी हम लोग फिर से स्टेप 4 पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस टेस्ट का प्रिंसिपल कैसे है, वो वर्किंग कैसे करता है और ये रिजल्ट कैसे देता है। तो इसके लिए एक डायग्राम है हमारे पास, स्टेशन में कनेक्ट करेंगे। मीन्स A2 B2 को हमने शॉर्ट किया हुआ है और A1 A2 के क्रॉस में V1 वोल्टेज अप्लाई किया है और A1 B1 के क्रॉस में वोल्टेज मेजर करेंगे। तो इस केस में क्या होने वाला है कि वोल्टेज हमारा ग्रेटर देन V1 रहेगा। तो वो कैसे रहेगा उसको हम लोग फेजर डायग्राम से समझते हैं। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं कॉइल ए में, मतलब कि A1 A2 के क्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो अदर कॉइल्स में भी वोल्टेज जनरेट होता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन और उसका लेवल जो है इक्वल टू V1 नहीं रहेगा बट नियर टू 0.5 ऑफ V1। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं कॉइल ए का माइनस कॉइल बी का, क्योंकि B1 B2 जो है जस्ट अपोजिट है A1 A2 के। तो इसमें क्या होगा, हमारा फेजर जो सम होगा VA1 और VB2 के बीच में रहेगा। तो दोनों का फेजर सम करेंगे तो ओबियसली जो वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन V1 आएगा और VA1 का वोल्टेज जो है V1 है और VB2 का वोल्टेज नियर टू 0.5 V1 है। दोनों का सम करेंगे तो वोल्टेज जो होगा 230 या V1 से ज्यादा ही आएगा। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जब A2 B2 दोनों आपस में शॉर्ट है तो ये रिजल्ट आपका वोल्टेज ज्यादा दिखाएगा। सिमिलरली केस 2 लेते हैं जिसमें A1 A2 टर्मिनल B1 B2 टर्मिनल से कुछ इस तरीके से कनेक्ट है कि A2 B1 शॉर्ट है, सप्लाई हम दे रहे हैं A1 A2 के बीच में, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं A1 B2 के बीच में। तो इस केस में क्या होगा, हमारा वोल्टेज जो मेजर करेंगे हम वो लेस देन V1 रहेगा। और वो क्यों रहेगा, इस केस में हम लोग फेजर डायग्राम देखते हैं। VA1 वोल्टेज जो है V1 के इक्विवेलेंट रहेगा। सिमिलरली VB1 वोल्टेज जो रहेगा इक्विवेलेंट टू 0.5 ऑफ V1 रहेगा। इसमें जब फेजर डायग्राम का सम करेंगे तो जो वोल्टेज हमें नेट मिलेगा वो लेस देन V1 मिलेगा। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि जब सेम टर्मिनल आपस में इंटरकनेक्ट रहेंगे इस टेस्ट में तो आपका वोल्टेज जो है मल्टीमीटर वो ज्यादा दिखाएगा। सिमिलरली अगर आपको अपोजिट टर्मिनल इंटरकनेक्ट है तो आपका मल्टीमीटर लेस देन सप्लाई वोल्टेज दिखाएगा। इस फेजर डायग्राम से ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो पोलैरिटी टेस्ट है वो परफॉर्म कैसे हो रहा है और पोलैरिटी टेस्ट के हेल्प से हम इजिली अपने टर्मिनल को सेग्रीगेट कर सकते हैं और प्रॉपरली कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू आप इंडक्शन मोटर के टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट्स।